एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं पाटनी टॉप। सो देखते हैं आज हम यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। सो अभी तो हम आए हैं यहाँ पे रोप वे पे। सो देखते हैं उसका एक्सपीरियंस क्या। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी पटनी टॉप की जर्नी। सो उसका एक्सपीरियंस कैसा था। सो ये जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो उधमपुर से केवल 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। सो उधमपुर रेलवे स्टेशन से आप पटनी टॉप के लिए 1000 से 1500 रुपए की टैक्सी करके आ सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और वहाँ से बस भी चलती है, सो आपको वो पटनी टॉप तक पहुँचा देगी। बट मैं तो कटरा से आई थी। सो कटरा से टैक्सी का पैकेज हमने 4500 रुपये का लिया था। यहाँ पर आके हमने फॉरेस्ट व्यू होटल बुक किया। सो अब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सो ये होटल काफ़ी अच्छा था इसका एक्सपीरियंस। यहाँ पे होटल में ही बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। सो अगर आपको कहीं नहीं भी घूमने जाना है तो आप यहीं पर चिल कर सकते हैं जितना भी आपके पास टाइम है, 1 दिन 2 दिन के लिए। सो काफ़ी अच्छा था, रीज़नेबल था। इसके प्राइस केवल 2000 थे। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे होटल यहाँ पे चेक किए थे और सो उनके प्राइस 4000 से 6000 तक थे वन डे स्टे के लिए। सो उस हिसाब से मुझे ये होटल ज़्यादा अच्छा लगा। सो इसके बाद मैं बता रही थी आपको 4500 रुपये पैकेज में जो हमने टैक्सी की कटरा से पटनी टॉप के लिए, वो हमें यहाँ पर सारे व्यू पॉइंट दिखाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट डे आपको जम्मू जाना है या कटरा जाना है, वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देगी और इन चीज़ों के एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे। सो इसलिए ये काफ़ी अच्छा था और ट्रांसपोर्ट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको बार बार देखना नहीं पड़ता, चेंज नहीं करना पड़ता। सो ये पैकेज लेना हमें तो अच्छा लगा, ठीक लगा। सो अब यहाँ पे घूमने के लिए कब आएँ, तो आप 12 महीने कभी भी आ सकते हैं घूमने के लिए। अगर आपको हरियाली पसंद है तो आप यहाँ पर अप्रैल से अक्टूबर के मंथ के बीच में आए। सो आपको यहाँ पे हरियाली मिलेगी, अच्छे व्यू मिलेंगे। और अगर आपको स्नोफॉल पसंद है तो आप विंटर्स में आइए। विंटर्स में नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में यहाँ पे बहुत स्नोफॉल होती है। सो आप दोनों चीज़ों के मज़े ले सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। 6 मंथ यहाँ पे स्नोफॉल रहती है, 6 मंथ यहाँ पे हरियाली रहती है। सो काफ़ी अच्छा है। बट पटनी टॉप में आने वाले मोस्टली लोग वही होते हैं जो माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से ये बहुत कम डिस्टेंस पे है। सो 2 से 3 घंटे की ड्राइव पे हम पटनी टॉप आ जाते हैं कटरा से। सो मोस्टली लोग वही आते हैं, 80 से 90% लोग जो माता वैष्णो के दर्शन के लिए जाते हैं। सो अच्छा है। और यहाँ पे घूमने के लिए 5 मेन पॉइंट हैं। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। मत्था टॉप है एक, एंड सेकेंड नाग मंदिर है, थर्ड सनसेर लेक है, सनासर लेक है, और स्काई व्यू रोपवे है, चिल्ड्रन पार्क है। सो ये यहाँ के मेन पॉइंट हैं अगर आपको घूमने के लिए आना है। सो इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिल जाती हैं आपको, और बाकी मत्था टॉप और सनासर लेक थोड़ी सी दूर पड़ती है। तो यहाँ पे आपको टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। इसमें से मत्था टॉप सबसे ज़्यादा दूर है और वहाँ पे स्नोफॉल होती है। सो बहुत ठंड होती है स्नोफॉल की वजह से, तो वहाँ पे रेंट में ही आपको वुलन कपड़े मिल जाते हैं जिनके प्राइस कम होते हैं। और वरना अगर आपको पता है तो आप घर से भी साथ में ही लेकर जा सकते हैं वुलन कपड़े। सो मत्था टॉप में भी आपको हॉर्स राइडिंग वगैरह एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। सो इसके अलावा यहाँ पे स्काई व्यू रोपवे है जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट रोपवे है। ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। और जब आप रोपवे
रोपवे से जाते हैं तो ये 15 मिनट में आपको पूरा टाइम देती है, वहाँ पे व्यू देखती है और डिस्टेंस कवर करती है ओनली 15 मिनट्स में। बट इसके प्राइस जो हैं वो 1180 रुपये पर पर्सन है। सो मुझे प्राइस तो इसके काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे, बट ठीक है। बट जब आप रोपवे पे जाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है। स्काई व्यू अगर इसका नाम है तो इसका एक्सपीरियंस भी वैसे ही लगता है। सो इसके अलावा यहाँ पे ऐसे ही कुछ फन कर रहे हैं बच्चे। ये रही स्काई व्यू रोपवे। ये देखिए, जब हम रोपवे से नीचे जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। ये फन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग होती है और जिप क्लाइंब होती है। सो आना यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर रही है। सो उसके भी चार्जेस 400 से 500 रुपये होते हैं। ये है सनसेर लेक यहाँ, और ये है मत्था टॉप। ये देखिए यहाँ पे कितनी स्नोफॉल हो रखी है। सो सनसेर लेक पे भी आपको बोटिंग करने को मिलती है, क्योंकि वो लेक है तो आप बोटिंग का मज़ा वहाँ ले सकते हैं। और हॉर्स राइडिंग वहाँ भी होती है, सो आप वहाँ भी कर सकते हैं। उसके चार्ज भी 400 से 500 रुपये ही होते हैं अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हैं। सो जैसे आप चलते चलते थक गए हैं तो आप हॉर्स राइडिंग करके बाकी की चीज़ें घूम लें। सो इसके बाद हम नाग मंदिर जा रहे हैं अब। सो नाग मंदिर पाटनी टॉप से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सो ये हम नाग मंदिर आ गए। ये नाग मंदिर 400 से 500 साल पुराना है। ये देखिए, और इसके बाहर इतनी सारी शॉप लगी हुई हैं। ये हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की ही हैं सारी। वुलन भी यहाँ पे हाथ से ही बने हुए मिलते हैं, और बाकी वुडन की सारी चीज़ें हैं जो हाथ की बनी हुई हैं। ये देखिए, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। की रिंग है और ट्रे है, बहुत सारे बाउल्स थे और घर में सजाने के लिए थी चीज़ें। ये वॉल क्लॉक है जो बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये चीज़ें ऐसी थी जो यूनिक थी, जनरली मार्केट में हमें नहीं दिखती। ये हम मंदिर के अंदर आ गए। सो कहते हैं यहाँ पे इच्छाधारी बाबा आए थे, इच्छाधारी नाग आए थे। सो उन्होंने यहाँ पे बहुत सालों तक तपस्या की थी और इसके बाद यहाँ पे ये पिंडी रूप में स्थापित हो गए। सो ये मंदिर है नाग देवता का। नाग पंचमी को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। सो ये मंदिर था और यहाँ पर आकर मन को बहुत ही शांति मिली। उसके बाद हम इधर बाहर की ओर आ गए मंदिर से और अब हम जा रहे हैं चिल्ड्रन पार्क। चिल्ड्रन पार्क तो यहाँ का सबसे फेमस है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और यहाँ की मार्केट भी बहुत बड़ी थी। जैसे यहाँ की मार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाती। आप कपड़े भी ले सकते हैं और खाने की चीज़ें भी और घर को सजाने की चीज़ें, जो भी लेना चाहें वो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है चिल्ड्रन पार्क में। और बच्चों के लिए भी बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे। ये देखिए, ये सारे आगे जा रहे हैं और मैं तो पीछे रह गई। यहाँ पे मानसून फेस्टिवल चल रहा था जो केवल 2 दिन के लिए था। सो इसके बारे में हमें पहले पता नहीं था, बट यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ की रौनक देखकर मन खुश हो गया। हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पे मानसून फेस्टिवल चल रहा है। सो ये भी हमने देखा और इसके बाद
ये जब फंक्शन ख़त्म हो गया, इसका टाइम केवल 8 o'clock ही था। उसके बाद हम ये ऊपर आ गए थोड़ा, और ये स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही थी। सो ये ऊपर आए तो यहाँ पे हमें ये बहुत सारी हट दिख रही थी। ये थोड़ी डिफरेंट थी। सो हमने पूछा कि ये मतलब किस टाइप की है, क्या ये रेंट पे मिलती हैं। सो गाइस, ये भी रेंट पे मिलती हैं। अगर आप होटल बुक करना नहीं चाहते हैं तो इनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। ये गवर्नमेंट हट होती हैं और इनके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल होते हैं। सो आप यहाँ की भी डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन और पहले से। सो ये बहुत ही अच्छी लगी हमें, क्योंकि जब हम इन लॉज के साथ जाते हैं, मम्मी पापा के साथ जाते हैं, तो हमें थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। सो और अगर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आप ग्रुप में आ रहे हो, सो ये बेस्ट है हट। और यहाँ पे आपको प्रॉपर किचन भी मिलती है कि आप अपना मार्केट से राशन लाके अपना किचन में, जैसे हम घर में बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। सो ये हमने हट का अंदर से सारा अंदर से देखी। सो ये पूरी वुडन की थी। ये देखिए, इसकी वॉल सारी वुडन की है और इसकी फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी है। इसके रूम बहुत बड़े बड़े रूम थे। इसके 2 फ्लोर में ये हट है। नीचे ग्राउंड फ्लोर में 4 बेडरूम थे और सेकंड फ्लोर पे भी 4 बेडरूम थे। सो देखिए कितनी बड़ी है। और अगर आप पर्सनल लेते हो तो पर्सनल इसके प्राइस थे 4500 से 5000। बट अगर आप 2 बेडरूम केवल लेते हो तो शेयरिंग करके काफ़ी कम प्राइस में ये आपको मिल जाती है। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी थी हट। इसके बाद हमने यहाँ पे भुट्टा खाया, जो यहाँ पे एक दादा बना रहे थे गरम गरम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड थी, रात हो गई थी यहाँ पर। सो हमने भुट्टा लिया और उसके बाद खाते पीते हम अपने होटल वापस आ गए। सो अब हम डिनर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारा तो ये बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस पटनी टॉप का। सो अगर आप यहाँ आते हैं तो आई होप कुछ तो आपको आइडिया मिले होंगे कि कैसे आप यहाँ पर आएँ और कैसे स्टे करें, कहाँ घूमें। सो आपको कुछ तो चीज़ें पता चली होंगी। सो इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।